Very good morning. Today we are discussing all the important Ramsar sites and the total Ramsar sites in India. That's very important for all competitive exams. The very first information about the Ramsar site is that total Ramsar sites in India is 85. एंड इन 2024 2024 के अंदर तीन नई रामसर साइट्स को ऐड किया गया है, जिसमें से दो जो हैं वो तमिलनाडु से है और एक मध्य प्रदेश से है। जो दो इम्पॉर्टेंट रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, दैट इज़ इंक्लूड किया गया जिनको रामसर साइट्स में, वो है नंज नारायण बर्ड सेंचुरीज एंड काजुवेली बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु एंड तवर रिजर्वायर इन मध्य प्रदेश। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम हमारी रामसर साइट्स है कौन से स्टेट के अंदर है, दैट इज़ इन तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स फर्स्ट नंबर पे वो प्रेजेंट है तमिलनाडु के अंदर, और सेकंड नंबर पे जो है वो यूपी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ 10 रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश। रामसर साइट्स अडॉप्टेड इन वट, कब हम रामसर साइट्स को कब अडॉप्ट किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था 2 फरवरी 1971 में। इसीलिए हम 2 फरवरी को वेटलैंड डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ही अडॉप्ट किया गया था रामसर साइट्स को, जो एक रामसर नाम की जगह है ईरान के अंदर। इसीलिए इस जगह के नाम पे ही इसको रामसर साइट्स के नाम से, रामसर कन्वेंशन के नाम पे इसको नाम दिया गया था। और एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी की, इट्स अ दो सरकार के बीच में, दो गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रीटी को साइन किया गया था ये। इसका एम क्या है? इसका एम है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। इसका एम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। कैसे हम अपनी वेटलैंड्स को कंजर्व करें, ये इसका एम है। ये है एम है रामसर साइट्स का। नाउ द लार्जेस्ट रामसर साइट्स इज सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। तो सबसे बड़ी जो रामसर साइट्स है एरिया वाइज, अगर हम एरिया वाइज की बात करें तो सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, और जो सबसे छोटा वेटलैंड है वो है रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। जो एरिया वाइज की हम बात कर रहे हैं, जो रेणुका है वो सबसे छोटे नंबर की वेटलैंड है, वेरी स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। इन 2024 2024 में जो थीम दी गई थी वेटलैंड को, वेटलैंड डे के लिए जो थीम दी गई थी वो दी गई थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। तो दिस इज़ अ थीम फॉर द 2024 फॉर द रामसर साइट के लिए। जो ये वेटलैंड डे की जो थीम दी गई थी वो थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। तो टोटल रामसर इन द वर्ल्ड, अगर हम इंडिया की बात करें तो दैट इज़ 85, पर अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 2521 आर द टोटल रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड। Now, first we are discussing one by one all the Ramsar sites in different states. The first is we are discussing the Gujarat and Orissa. In Orissa, we have total 6 Ramsar sites, and in Gujarat, we have total 4. So, from Orissa, the first one is Chilka Lake, the second is Bhitarkanika mangroves, third is Satkoshia Gorge, then Hirakud Reservoir, Anshupua Lake, and Tampara Lake. So these are the 6 wetlands which have been included in, which are present in Orissa. Next, from Gujarat, Nal Sarovar Bird Sanctuary near Ahmedabad, Thol Lake Bird Sanctuary in Mehrana district, Wadwana Lake near Dhalol in Vadodara district, and Khijiria Bird Sanctuary in Jamnagar districts. And this site was declared a Ram site in 2011. 2011 को इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, खिजरिया बर्ड सेंचुरी को, जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। द नेक्स्ट we are discussing the important Ramsar sites in Mumbai, in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. तो मध्य प्रदेश में टोटल जो रामसर साइट्स हैं वो है 6, एंड इसमें उत्तर प्रदेश में है 10। तो सेकंड नंबर पे 10 है। स्टेट वाइज अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है एट द सेकंड नंबर। From MP, there's a 6 Ramsar sites. The first one is Shankhya Sagar, Bhoj Wetlands, Tawwa Reservoir, Sirpur Lake, and Yashwant Sagar. So these are the wetlands which have been present from the MP Madhya Pradesh, and the 10 Ramsar sites from the Uttar Pradesh are Bhakira Sanctuary, Upper Ganga River, Nawabganj Bird Sanctuary, Samaspur Bird Sanctuary, Saman Bird Sanctuary, Sandi Bird Sanctuary, Sarsi Nawab Jheel, Sur Sarovar, Haidarpur Wetland, and Parvati Arga Bird Sanctuary. So these are the 10 Ramsar sites which have been included from the UP, Uttar Pradesh. Next, we are discussing from the important Ramsar sites from the Punjab and Jammu and Kashmir. So from Punjab we have 6, so total 6 Ramsar sites, and from Jammu Kashmir we have 5. So from Harika Wetland, Kanji Wetland, Kishorpur, Miana Community Reserve, Nangal Wildlife Sanctuary, Roper Wetland, and Bears Conservation Reserve. These are from Punjab, the 6 Ramsar sites from Punjab. And from Jammu Kashmir we have total 5 Ramsar sites. One is a Shalabag, Hegam,
सुरेंसर, मानसर, वुलर एंड सो मुरारी जो लद्दाख में प्रेजेंट है. तो ये मुरारी, सो मुरारी, वुलर लेक एंड सो मुरारी इज फ्रॉम लद्दाख, एंड लास्ट इज Huikartsar. So these are the 5 Ramsar sites from Jammu Kashmir. Now we're discussing the very important wetlands from Tamil Nadu and Bihar. तो 18 रामसर साइट्स इन तमिलनाडु. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जो जिसके साथ सबसे ज़्यादा रामसर साइट पाई जाती हैं वो है तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व्स, कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी, करावती बर्ड सेंचुरी, Karikili Bird Sanctuary, Kunthakulam Bird Sanctuary, Lungwat Shola Reservoir Forest, Pallikarni Marsh Reserve Forest, Pichavaram Mangrove, Point Calimere Wildlife Bird Sanctuary, Suchindram Thurur Wetland Complex, Uthya Marthan Dapuram Bird Sanctuary, Vadhavapur Bird Sanctuary, Vidhantagal Bird Sanctuary, Vellore Bird Sanctuary, Vimbanar Wetlands and Complex, and Nanjanarayan Bird Sanctuary and Kazuvali Bird Sanctuary, जिनको लेटेस्ट में भी तमिलनाडु के अंदर जोड़ा गया. तो these are the total 18 Ramsar sites from Tamil Nadu, the maximum number of. Then total Ramsar sites in Bihar is Kanwar Lake, Nangi Bird Sanctuary, and Nakti Lake. These are the three from Bihar. Now one is from Tripura, that's Rudrasagar Lake. From Uttarakhand, one is also Asan Barrage. And from West Bengal, we have 2 East Kolkata wetlands and Sundarban Delta. They are from the 2 from West Bengal. Now from Rajasthan, we have 2 wetlands. One is the Kyolodana National Park and Sambhar Lake. And from Manipur, we have one that is Loktak Lake. And from Mizoram, we have one Pala wetland. From Maharashtra, we have 3 Ramsar sites. One is called Lona Lake, Nandapur, Madhameshwar, Thane and Thane Creek. So these are 3 from the Maharashtra. And from Karnataka, we have 4. That's a Ranganathittu Bird Sanctuary, Ankasa Mudra Bird Conservation Reserve, Aghanasini Estuary, Magadi Kere Conservation Reserve. So these are the fourth, we consider that Ramsar sites from Karnataka. Kerala, from Kerala we have Asthamuri wetlands, we have Shastham Kota Lake, we have Vimanand Coal wetland. So these are the 3 wetlands from the Kerala. Last, we have discussing from Andhra Pradesh and Assam. From Andhra Pradesh, we have one that is Koleru Lake. From Assam, we have one that is Deepor Beel. And from Goa, we have one that is Nanda Lake. From Gujarat, we have 4 that is a Khijadia, Nalsorwal Thol Lake, Vadwan Wetlands. And from Haryana, we have Sultanpur National Park and Bindwas Wildlife Sanctuary is from Haryana. So see, all are the important wetlands and they are very important for all competitive exam. Thank you.